हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो और अच्छे से क्लासों को ज्वाइन कर रहे हो बच्चों। बात करें आज की क्लास के बारे में, तो आज की क्लास से पहले आपको पिछली क्लास के बारे में हम बताएंगे कि पिछली क्लास में बच्चों प्रश्नावली जो हमारी 3.3 थी उसको हमने समाप्त कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो अब बात करेंगे आज की क्लास में हम बढ़ेंगे बच्चों उसके आगे के नए टॉपिक्स पर कि भैया उसके आगे हमें क्या क्या पढ़ने को और मिलेगा। तो बच्चों उसकी शुरुआत आप देख सकते हो किससे होगी, आव्यूह रूपांतरण। मतलब बच्चों इसमें क्या होने वाला है, आप पहले इसको समझना कि कोई बच्चों आपको आव्यूह दे देगा, ठीक है, कोई सा भी एक आव्यूह है, तो बच्चों उस आव्यूह में अगर हम कुछ बदलाव करना चाहे, मतलब बदलाव करने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमको पता है आव्यूह में, जैसे किसी आव्यूह में आपकी 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो बच्चों अगर मैं ये करना चाहूँ कि इसमें पहली पंक्ति को दूसरे में ले आऊँ, दूसरी पंक्ति को पहले में, तो किस प्रकार लिखूँगा उसको। मान लो पहले स्तंभ को मैं लाना चाह रहा हूँ तीसरे में, तीसरे को पहले में, तो किस प्रकार लिखूँगा। गुणा करेंगे तो कैसे लिखना है बच्चों। तो ये सारी जानकारी आप कह सकते हो कहाँ मिलने वाली है आपको, आव्यूह रूपांतरण में। तो बच्चों अब मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि एक एग्जाम्पल आपको लिख के बताऊंगा, उस पर कैसे कैसे ये रूपांतरण आते हैं उसकी जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत मैं कर रहा हूं, यहां पर आप देखिए, माना बच्चों आव्यूह मैंने ए मान लिया, ठीक है, ए, और कोई सा भी एक एग्जाम्पल आपको मैं इसमें लेके बता रहा हूं। तो जैसे बच्चों मैंने आव्यूह के अवयव ले लिए 1 2 3 4 5 6, और बच्चों इसको भी कर लो 7 8 9। एक मैंने बच्चों आव्यूह मान लिया, आप यहां पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 अवयव वाला। अब बच्चों आपको मैंने क्या बताया था, अगर मुझे इसमें, अब सबसे पहला काम आप ये देखो कि इसको लिखने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बच्चों कितनी पंक्ति हैं, पंक्ति कैसे दिखते हैं, आपको क्या बताया था, लेटी हुई रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, आप ये भी कह सकते हो। देखो कितनी आ रही है इसमें, 1 2 और 3, 3 आप कहोगे इसमें हमारी पंक्ति आ रही है। स्तंभ कितने आ रहे हैं, 1 2 3, जो लंबी रेखाएं होती हैं वो हमारा स्तंभ होता है। ठीक, आपको सब हमने बता रखा है। अब बच्चों सबसे पहला काम, जो उसमें आपकी पंक्ति होंगी बच्चों, जो पंक्ति होंगी उसको आप किससे दिखाओगे, ये पॉइंट आपको आज हम बताने वाले हैं। आप जैसे बच्चों शुरुआत करो, ये देखो सबसे पहली पंक्ति कौन सी होगी, जो सबसे ऊपर आ रही है पहली पंक्ति। तो बच्चों पंक्ति को मैं आपको एक हल्का सा हिंट और देना चाहूंगा। देखो पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो, ROW, आप यहां लिख लो चाहो तो। पंक्ति जो हमारी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, देखो रो, ROW, भैया पंक्ति को रो बोलते हैं। और जो बच्चों स्तंभ आता है उसको क्या कहा जाता है, कॉलम, COLUMN। ठीक, क्योंकि अब यहां पर इसका यूज होने वाला है, पंक्ति को रो और इसको कॉलम। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब बच्चों जैसे पहली पंक्ति की बात आ रही है, तो पहली पंक्ति की शुरुआत सिंपल सी बात है ऊपर से होगी। तो जो जब पहली पंक्ति आएगी तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो पंक्ति को मैंने लिखा आपको रो, इसका बच्चों फर्स्ट लेटर ले लो, पहला अक्षर जो आ रहा है आपका R, तो आप यहां कह सकते हैं बच्चों ये होगा आपका R1। R1 क्यों हुआ, क्योंकि भैया R का मतलब रो है, 1 का मतलब क्या है कि भैया कौन से नंबर की पंक्ति है, वो पहले नंबर की। ठीक, अब आप देखोगे दूसरी पंक्ति हमारी आ रही है, तो ये आपको बताइए R2 हो जाएगी। और बच्चों उसमें तीसरी पंक्ति क्या आ रही है, 7 8 9 अवयव वाली, तो उसको क्या बोल देंगे, R3। तो बच्चों ने क्या बताया, अच्छे से नोट करना इसको, देखो क्योंकि इनका यूज अब यहां पर होने वाला है। ठीक, अब बच्चों ऐसी बात करते हैं किसकी, स्तंभ की। स्तंभ को क्या बोलते हैं, आप देखोगे कॉलम, इसका पहला अक्षर C है, तो अब देखो पहला कॉलम कौन सा होगा, कौन सा होगा, देखो ये तो होगा 1 4 7 वाला, मतलब जो ऐसा आ रहा है ये आपका पहला कॉलम है। तो पहले के लिए आप यहाँ लिखेंगे भैया ये C1 है, ये आपका दूसरा है C2, और ये आपका आगे भैया तीसरा। तो ये पॉइंट बच्चों सबसे पहला स्टेप है इसका कि R1 R2 R3 का मतलब पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति कितने भी हो बच्चों। ये तो आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ऐसे कॉलम के लिए। अब बच्चों बात करते हैं रूपांतरण की।
कि भाई रूपांतरण का किस किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब उसको आप अच्छे से नोट करो। देखो बच्चों, मैं इसमें ऐसा करूंगा, सबसे पहले डाल दूंगा नंबर फर्स्ट कि अगर आपको इस प्रकार लिखना है तो किस प्रकार बदलाव करना है। देखो सबसे पहले जैसे मान लो आपका आ गया बच्चों R1, एक एग्जाम्पल है, इसके बेस पर आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, देखो R1, ये देखो बच्चों, ये आपको मैं बता रहा हूं R1 के लिए और R2 के लिए, ये आपका कॉलम के लिए भी बन सकता है। ठीक है, अब यहां देखो कि ये किस प्रकार लिखा गया है। R1 बच्चों यहां देखो एरो जो है, एरो जो तीर का निशान है, आप देख सकते हो तीर का निशान दोनों तरफ आ रहा है भैया। R1 से R2 की तरफ भी आ रहा है और R2 से कहां आ रहा है, R1 की तरफ, आप देख सकते हो। तो अगर हम ये R1 एरो जो इसमें डबल आ रहा है R2, अगर इसको यहां दिखाना चाहें इस आव्यूह पर, तो क्या करना होगा, सिंपल सी बात है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है कि जो R1 है, मतलब R1 का मतलब पहली आपकी पता है पंक्ति, उस R1 की जगह कर दो R2, मतलब R1 जो पंक्ति है उसके स्थान पर क्या कर देंगे R2, और जो R2 वाली पंक्ति है उसके स्थान पर क्या कर देंगे R1। ये इस प्रकार से होता है बच्चों। तो नोटेशन इसको दिखाना कैसा है उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी तो देखो शुरुआत हो रही है, अभी बहुत आएंगे ये। R1 डबल एरो R2 का मतलब R1 को R2 में चेंज कर दो, बदल दो, और R2 को R1 में। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, तब आप यहां देखेंगे कि ये जो आव्यूह है उसका रूपांतरण कैसे हो जाएगा। देखो रूपांतरण का मतलब ये है कि इसमें क्या बदलाव आएगा। तब बच्चों आव्यूह जो A है, अब आप देखिए कैसे बन जाएगा। वो क्या बताया आपको, R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज करना है या बदलना है। देखो R1 ये है, R2 ये है, तो क्या है R1 के स्थान पर R2 लिखो और R2 के स्थान पर R1, तो ये पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप देखिए, देखो R1 के स्थान पर कितना आना है बच्चों R2, तो R2 के अवयव क्या है 4, 5 और 6, ये तो आ रहे हैं। तो देखो हमने क्या किया, R2 को कहां लिख दिया R1 के स्थान पर, ठीक। और बच्चों जो हमारा R2 है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका R1, तो ये आपका आ गया 1, 2, 3। और बच्चों जिस पर हमने कोई बदलाव नहीं किया है, जिस पर कोई बदलाव नहीं किया है वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। चेंज कहाँ होगा बच्चों, जहां पर ये चीज आ रही है। अब ये तो आपको मैंने एग्जांपल दिया। मान लो बच्चों R1 डबल जो आ रहा है आपका एरो का साइन R3 हो रहा है, तो ये काम तो वहां भी तो कर सकते हैं। चलो एक और देख लो। देखो सेकंड बच्चों मैं आपको यही बताता हूं, मान लो सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है, तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो मान लो बच्चों R2 मैंने मान लिया, देखो R2 डबल एरो R3, तब भैया तब क्या होने वाला है, डबल एरो का मतलब दोनों चेंज होंगे एक दूसरे से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी। R2 डबल एरो R3 क्या मतलब हुआ कि R2 जो है R2 बच्चों उसकी जगह R3 करना है, और जो R3 आ रहा है उसकी जगह R2, जो हमें आव्यूह यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल पर लिखा हुआ है। तब आप देखो तो आव्यूह बच्चों A उस केस में क्या होने वाला है, तो बच्चों बदलाव कहाँ हो रहा है R2 R3 में, R1 में कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही रहेगा। मतलब जो ये है 1, 2, 3 R1, उसमें कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है भैया, 1, 2, 3 कोई दिक्कत नहीं। बदलाव कहाँ हो रहा है R2 और R3 वाले में। तो अब याद देखो R2 के स्थान पर R3 करना है, R3 के स्थान पर R2, तो अब यहाँ देखो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा 7, 8, 9, 4, 5, 6 बच्चों हो गया भैया कंप्लीट। तो बच्चों ये पहला पॉइंट था आपका इसका कि अगर हम R में इस प्रकार से अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार को बदलाव करते हैं। अब बच्चों मैं ये ही आपको एग्जाम्पल मान के बताऊंगा कॉलम के लिए, तो कॉलम का भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप कह सकते हो, मैं उसमें बताऊंगा आपको कॉलम के लिए। मान लो बच्चों तीसरा पॉइंट आपका क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट आपका आ रहा है बच्चों क्या C1 डबल एरो C2। मान लो अगर कॉलम की बात आ गई तो कॉलम में क्या करेंगे,
जो काम आपने रो में किया है सेम टू सेम बच्चों कॉलम में करना है। देखो कैसे, C1 डबल एरो आ रहा है C2, क्या मतलब हुआ, C1 की जगह C2 करना होगा और C2 की जगह हमें क्या करना होगा बच्चों C1। तो अब आप यहाँ देखो, ये आपका पूरा आव्यूह है, आप देख सकते हो। अब क्या होगा बच्चों, इसमें मैंने क्या बताया, जो काम आपने बच्चों किस में किया था, रो में, पंक्ति में, वो कॉलम में चलेगा। तो अब वो C1 और C2, C2 से C1, मतलब ये आपको मैंने क्या बताया, C1 होती है पहली, जो C1 होती है स्तंभ, दूसरा C2 और तीसरा C3, ठीक है। पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में लिख दो, बस चेंज करके वो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, तो बच्चों C1 की जगह क्या आ रहा है C2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 5 8 भैया, और C2 की जगह क्या आना है C1, और C1 कितना है आपका 1 4 7। वही बात फिर हमने बदलाव कहां पर किया है, C1 को C2 में, C2 को C1 में, उसका तो यूज नहीं किया, किसका C3 का, तो वो ऐसे रहेगा, मतलब 3 6 और 9 बच्चों, ये आपका हो गया भैया कंप्लीट। ठीक, तो आप ये कह सकते हो बच्चों, जो डबल एरो वाले केस आते हैं हम उसको इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार उसको लिखने का तरीका है, उसका रूपांतरण करने का। अब बच्चों ये आप समझ लो, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर आपको लिख के बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा केस, जब डबल एरो नहीं आता, कुछ और आता है, वो देखिए क्या होने वाला है। तो मैं इसको बच्चों यहाँ आपको बताना चाहूँगा। देखो आव्यूह तो बच्चों वही ले लो आप A, ठीक है। A मैंने क्या लिया था अभी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और आपको मैं देखो यहाँ पे लिखना चाहूँगा और कि कोई भी ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न ना हो, R1 R2 R3 ये तो था पंक्ति, और स्तंभ क्या थे आपके, जैसे C1 C2 और आपका C3। तो वो आपको मैंने बता दिया डबल एरो वाला किस प्रकार लिखा जाता है। अब बच्चों एक नई चीज़ आएगी, क्या है पहले उसको देखो ज़रा। इसमें बच्चों मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट मानता हूँ, देखो कैसे, मान लो बच्चों, मान लो कि कहीं पर कुछ इस प्रकार मुझे इसको लिख के बताना है। देखो कैसे, मैंने R1 का एग्जाम्पल उठा लिया, R1 एरो टू R1 भैया। मान लो आपका कुछ ऐसा आ गया कि भैया R1, यहां देखो इस पॉइंट को नोट करना, यहां डबल एरो नहीं है। डबल एरो तभी आएगा जब आप उसको वो करोगे इंटरचेंज, एक को दूसरे में, दूसरे को पहले वाले में, तब आता है। अब जैसे बात इसकी आ गई, R1 एरो टू R1, तो एरो का मतलब आप ये समझो कि R1 में बदलाव करना है मुझे। R1 आप देख सकते हो, R1 में क्या करना है बच्चों, बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है मुझे कि भैया R1 जो है वो हमें चाहिए 2R1। तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, कहां पर है भैया R1, ये रहा। इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है बच्चों कि R1 में, इसको अच्छे से नोट करना कि R1 में मुझे बच्चों किसकी गुणा करनी है, 2 की। तो वो पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या कि R1 एरो 2R1। तो अब आप देखिए कैसे, तब बच्चों हम क्या लिखेंगे इस आव्यूह को, यहां देखो। तो इस पूरे का मतलब आपको बता दिया मैंने, अगर इस प्रकार का लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि R1 में हमें 2 3 4, तो एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उसकी गुणा कर दो बस, कहां पर R1 में। तो R1 कितना है 1 2 3, तो बच्चों इसमें किसकी गुणा हो जाएगी, 2 की। तो कितना आएगा आपका ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, गुणा कर दिया ये मैंने R1 में 2 से। और तो कुछ नहीं कर रखा मैंने कि भैया कुछ और लिखा हो ना, तो बदलाव कहां पर आया, R1 में, ना R2 का यूज हुआ ना R3 का, वो ऐसे रहेंगे। मतलब कितना आपका है, 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये इस प्रकार से चेंज हो जाता है। ठीक, यही केस आप उस पर कर सकते हो, किस पर, कॉलम पर। तो एक एग्जांपल आपको कॉलम का दे देते हैं, देखो यहाँ पर सेकंड में। मान लो बच्चों C2 है, C2 मान लो एक एग्जांपल के लिए, C2 को मैंने कर दिया बच्चों 5C2, ठीक है। C2 को बच्चों मैंने क्या कर दिया, एरो में 5C2। क्या मतलब हुआ कि जो C2 वाला है आपका स्तंभ, उसमें किससे गुणा करनी है, 5 से। तो अब बताओ,
देखो पूरा वही केस हुआ कि जो काम मैंने बच्चों कहाँ पर किया, पंक्ति में किया, ये जो आर में किया है वो अब कॉलम में हो जाएगा। तो अब देखो आपका जो आव्यूह आएगा निकल के वो क्या आ जाएगा बच्चों, गुणा किस में करनी है, C2 में। किससे करनी है, 5C2 ठीक है बच्चों। तो C2 एरो 5C2 का मतलब जो C2 वाला है इस पर 5 की गुणा कर दो, तो गुणा C2 में होगी, C1 C3 ऐसे ही रहेंगे। तो ये कितना आएगा आपका 1 4 7। देखो C1 में कोई बदलाव नहीं है, C2 को बच्चों मैं क्या करना चाह रहा हूँ 5C2, तो ये ऐसे तो आएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया आपका, और 8 पंजे 40, और देखो C3 में कोई बदलाव नहीं है, उसको भी ऐसे आने दो, 3 6 और 9। तो बच्चों रूपांतरण का ये दूसरा तरीका है कि हम अगर कुछ चेंज करते हैं कि R1 में 3 4 5 R1, तो वहीं पर गुणा करो, बाकी को कुछ छिड़खानी नहीं करनी, वही चीज़ बच्चों आ गई कॉलम पर। अब एक और नया केस बच्चों, ये केस आप सोच रहे होंगे यार ये केस क्यों बताए जा रहे हैं, रीज़न है बच्चों, जो प्रश्नावली अब आपकी शुरू होगी 3.4 उसमें आपको इस प्रकार के जो हम बता रहे हैं कि भैया इसमें 2 से गुणा करो, कि इसको इंटरचेंज करने वाला, सबका यूज़ करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इसीलिए बच्चों ये उसका एक प्रकार से बेस हो गया कि भैया इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों आगे वाले पॉइंट्स की। फर्स्ट सेकंड मैंने इसका यहाँ मान लिया, ठीक है, इस वाले के लिए। अब इसी में आप डाल सकते हो, देखो थर्ड वाला, ठीक है बच्चों, इसी में मैं थर्ड वाला आपको बताता हूँ कि कैसे और नया पॉइंट्स आता है। देखो मान लो बच्चों कुछ ऐसा आ गया भैया, R1 एरो R1 प्लस का 2R2, ठीक। क्या बच्चों मैंने यहां पर लिखा हुआ R1 एरो, और देखो इस बात को आप नोट कर लोगे साथ साथ जितने मैंने केस बताए हैं। जैसे यहां पर देखो बच्चों, पहले इसको देखो, एक R1 एरो 2R1, तो जो भी हमने चेंज किया कहां पर किया, R1 में। चाहे यहां पर C2 की बात थी तो हमने C2 पर चेंज किया। तो बदलाव जो है वो किस पर लिखा जाएगा, जो नंबर बच्चों यहां आ रहा है, कुछ भी आए यहां पर, चाहे वो आपका R1 आए, R2 आए, R3, वो वहां पर लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, जो नंबर यहां पर आ रहे हैं। देखो जैसे ये था R1 एरो 2R1, तो मैंने क्या किया भैया, R1 में 2 से गुणा कर दी, लिख दिया। कहां लिखा मैंने, कौन सी रो में लिखा है, पहली में, क्योंकि यहां R1 आ रहा है, इसको आपने नोट किया होगा। आगे देखो C2 को मैंने किया 5C2, तो बदलाव कहां हुआ, C2 पे। कहां लिखा उसको मैंने, C2 की जगह। वही चीज अगर यहां देखो आप R1 एरो, मतलब क्या लिख दिया, R1 प्लस का 2R2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैं अब लिखूंगा बच्चों उसको नोट करना, क्योंकि यहां पर गलतियां हो जाती हैं। तो ये कहां लिखना है, कैसे लिखना है, उसमें कंफ्यूजन की बात आ जाती है। तो इसको अच्छे से करो, R1 एरो R1 प्लस 2R2 है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, जो भी यहां पर आएगा, आप यहां देखो, ये देखो मैंने डबल लाइन खींच दी, मतलब जो भी मैं यहां पर करने वाला हूं कि भैया R1 प्लस 2R2, जो भी मैं करने वाला हूं, प्लस माइनस कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी वैल्यू कहां लिखी जाएगी, क्या बताया मैंने आपको, वहां लिखी जाती है जो नंबर यहां लिखा है। चाहे वो आपका R1 है तो R1 में सब कुछ लिखा जाएगा। अगर यहाँ बच्चों मान लो C2 के हिसाब से चलता है तो C2 पर लिखा जाएगा। इसको बच्चों नोट करना, बाकी तो हम सवाल आपको कराएंगे साथ साथ और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों R1 में क्या बदलाव करना है मुझे, R1 प्लस 2R2। देखो ये आपका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। R1 का है बच्चों, यहाँ देखो R1 का है, ये रही भैया 1 2 3 जो उसके अवयव है। इसमें क्या करना है मुझे, प्लस करना है। देखो R1 ये रही, अच्छे से देखो, देखो R1 ये रही, प्लस करना है, किसको प्लस करना है, R2 के दुगने को। तो पूरा जो आएगा वो लिखा जाएगा R1 में। अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इस पॉइंट्स को मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके बताऊंगा। देखो बहुत, और आप अच्छे से कि जरा सी भी गलती ना हो, उसको चाहो रफ में कर लो भैया, पर एक्यूरेट करो। देखो क्या मुझे क्या करना है, R1 में प्लस करना है दुगना R2। तो अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों रफली यहाँ पर लिख लो भैया। पहले क्या आ रहा है R1, तो R1 के लिखो भैया। देखो 1 2 3,
ये तरीका ऐसा कभी भी आपकी जरा सी भी गलती नहीं होगी। R1 में करना है प्लस, भैया प्लस करना है मुझे, ये तो हुआ R1 के अवयव लिख दिए, प्लस करना है, किसको प्लस करना है? 2R2 को। R2 कहां पर है भैया? R2 ये रहा, पर इसमें R2 में किससे गुणा हो रही है? 2 से। तो पहले आप 2 से R2 में गुणा कर दो, और बच्चों गुणा होगी प्रत्येक अवयव में R2 के। 4 से भी गुणा होगी, 5 से भी, 6 से। तो बच्चों जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 की गुणा 5 में करेंगे। मैंने क्या बताया? पूरे अवयव में करना है, कुछ मत छोड़ना। 2 की गुणा 4 में हो गए, 2 की गुणा 5 में, हमको पता है भैया 10 आएगा। 2 की गुणा किस में करेंगे? 6 में, कितना आएगा आपका? 12। इस सबको जोड़ दो भैया। क्यों? क्योंकि ये किसके अवयव है? R1 के। 1 2 3, ये तो है R1। और उसमें किसको जोड़ना था? 2R2 को। R2 आपके पास ये था, तो मुझे इसमें किसकी गुणा करनी पड़ी? 2 की। 8 10 12। ये किसकी वैल्यू है? इसका मतलब 2R2 की। तो ये एक प्रकार से जो जोड़ के आएगा, ठीक है, जो बच्चों इन सबको जोड़ के आएगा वो पूरी किसकी वैल्यू होगी? R1 प्लस 2R2 की। तो ऐसा आप चाहो रफ में करो, पर आपका एक्यूरेट चीज आएगी निकल के, ठीक है। अब बच्चों चलो उसको जोड़ते हैं भैया। आप देखो 12 और 3 भैया 15, 10 और 2 12, 8 और 1 9। तो R1 प्लस 2R2 बच्चों जो आ रहा है जोड़ के, कितना आ रहा है वो आपका? 9 12 15। तो ये पूरी वैल्यू देखो, आपको मैं फिर एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि यहां पर क्या लिखा है आपको? R1 एरो R1 प्लस 2R2। R1 प्लस 2R2 की वैल्यू कितनी आई है? 9 12 15। आप देख सकते हो आ गई। तो लिखना कहाँ है इसको? क्या बताया आपको मैंने? लिखा जाता है जो नंबर यहां पर होता है एरो से पहले, जो भी होगा एरो से पहले आप उसको वहां पर लिख दो इस पूरे को सॉल्व करने पर। चाहे आप इसको देख लो, किसी को देख लो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बच्चों अब क्या हुआ? उसका मतलब कि जो हमारा अब आव्यूह आएगा, देखो क्या आ जाएगा तब? आव्यूह ए बराबर, बच्चों आव्यूह ए बराबर जो क्या होने वाला है? तो मैंने क्या बताया? ये पूरी वैल्यू जो आई है 9 12 15, वो कहाँ लिखेंगे? R1 में। और क्या तरीका बताया? जो एरो से पहले होता है वहां पर लिखो। तो बच्चों अब R1 कहां पर है आपका? ये रहा, जहां आपको मैं हाथ से दिखा रहा हूं, ये R1 है। तो इस R1 की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस 2R2 की, मतलब 9 12 15। तो यहां कितना आ जाएगा आपका? 9 12 और 15। ये मेरा मतलब है जो एरो के पहले होता है उस जगह उस पूरी वैल्यू को लिखते हैं। किस पूरी वैल्यू को? जो हम यहां पर करते हैं। अब बच्चों देखो R1 की जगह पूरा लिख दिया ना, इसमें आप देखोगे R2 का यूज हुआ ना R3 का। आप सोचोगे देखो माइंड में आ सकता है आपके कि यार R2 का यूज यहां हो रहा है, इससे क्या मतलब? यूज का मतलब क्या है यहां पर? एरो से पहले वाला। देखो एरो से पहले R1 तो है ना, R2 है एरो से पहले ना, आपका एरो से पहले R3 है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो वो ऐसे ही रहेंगे। मतलब 4 5 6 4 5 6 7 8 9। ये बच्चों ये जो वैल्यू आई है पूरी, वो किसकी आई है? R1 एरो R1 प्लस 2R2 की। और यही केस आप उस पर दिखा सकते हो, किस पर? कॉलम पर। चलो एक एग्जांपल बच्चों कॉलम का भी डाल देते हैं, तो उसके बाद आप कह सकते हो आपका लगभग बच्चों पूरा रूपांतरण का एक कह सकते हो टॉपिक्स था, इस लाइन के साथ खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो एक काम ही करते हैं, तो एग्जांपल हमारा यहीं पर है, तो इसको बच्चों एक बार और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो ए हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच्चों 9। एग्जाम्पल देखो मैंने एक ही माना है, जितनी भी टेस्टिंग मैं आपको करके बता रहा हूँ रूपांतरण की। अब एक एग्जाम्पल उसका भी कर लेते हैं, किसका बच्चों? कॉलम वाले का, जैसा आपको बताया है। ये तो आपको मैंने दिखाई दिया भैया, पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी क्या है? तीसरी रो है। ऐसी कॉलम आपको मैंने बताया भैया C1 है, C2 C3, ये बताया। अब आगे को क्या होने वाला है?
अब मैं बच्चों एक केस मानता हूँ कॉलम का, जो अभी मैंने रो का माना उसके अनुसार। ये देखो, अगर मान लो बच्चों C2 है, अगर C2 है एरो में किस प्रकार है, मान लो C2 प्लस 3C3, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों उसका एग्जाम्पल। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, जो काम मैंने पंक्ति के लिए किया R1 के लिए, अभी आपको वही काम आपको यहाँ करना है। देखो कैसा होगा ये पूरा, C2 एरो C2 प्लस 3C3, भैया किस प्रकार लिखा जाएगा ये। तो क्या बताया मैंने आपको, जैसा अभी रो वाले के लिए बताया था, C2 में बच्चों C2 कहाँ पर है, C1 ये रहा, C2 ये रहा, C2 में मुझे क्या जोड़ना है, C3 का 3 गुना। C3 कहाँ पर है भैया, ये रहा, मालूम पड़ गया। C2 में बच्चों क्या जोड़ना है मुझे, C3 का 3 गुना। वही तरीका आपको जो मैंने बताया रफ वाला, उसको चाहो तो यहाँ करो बच्चों। किस में क्या जोड़ना है, C2 में जोड़ना है 3C3। तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, C2 के जो अवयव हैं आप उसको लिख लो भैया। पहले क्या अवयव आ रहे हैं, 2 5 8, ये बच्चों किसके अवयव है, C2 के। अच्छे से देखो किसके अवयव है बच्चों, C2 के 2 5 8। प्लस करना है C2 के अवयव को किसमें, C3 के 3 गुने में। C3 कहाँ पर है आपका, ये रहा। तो इसमें बच्चों पहले तो उसकी गुणा कर दो 3 की, क्योंकि हमें 3C3 चाहिए। तो यहाँ पर आप करेंगे, देखो 3 की गुणा करते हैं बच्चों, देखो 3 3 9, 3 छंग 18 होता है आपको पता है, और आ गया 9 3 27। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू है आपकी, 3C3 की। अब आप चाहो तो यहाँ देखो, देखो मैंने सर्किल कर दिया है अच्छे से, देखो पूरा ये किसकी वैल्यू है, C2 की। किसको जोड़ना है मुझे इसमें, C3 का 3 गुना। C3 कितना था, 3 6 9, 3 गुना कर दिया मैंने, कितना आएगा 9 18 और 27। अब आप इनको जोड़ लो भैया, जो अवयव आ रहे हैं देखो, 2 और 9 11, 5 और ये आपका 5 और 18 कितना होता है भैया 23, 8 और 27 बच्चों आप देखोगे 35 आता है। तो बच्चों जो जोड़ के आ रहा है वो इतना आ रहा है आपका 11 23 35। कहां लिखेंगे, C2 प्लस 3C3, C2 ये रहा, 3C3 का मतलब C3 में 3 से गुणा कर दी, जोड़ दो क्योंकि यहां पर मुझे जोड़ना है बच्चों, जोड़ दिया। कहां लिखेंगे, क्या बताया आपको मैंने, पूरी वैल्यू वहां लिखी जाती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो एरो के पहले आता है वहां लिखना है पूरी वैल्यू, मतलब कहां पर, C2 के स्थान पर बच्चों ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, C2 प्लस का 3C3। ठीक, तो इसका मतलब बदलाव कहां पर हुआ आपका, C2 में। C2 में ये लिखना है। C1 में बदलाव हुआ नहीं हुआ, C3 में बदलाव हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब C1 C3 ऐसे रहेंगे और C2 के स्थान पर कितना आ जाएगा, C2 प्लस 3C3, मतलब 11 23 और 35। तो तब यहां देखो आप, तब बच्चों यहां पर क्या होगा, आप देखिए A, वही बात C1 और C3 में कोई बदलाव नहीं है, वो ऐसे रहेंगे 1 4 7। ठीक, C2 को मैंने इसमें चेंज किया है और पूरा चेंज करने पर अवयव क्या आ रहे हैं, 11 23 और 35, 11 23 और 35। ठीक, C1 में बदलाव नहीं है, C2 में जो था वो आपको करके बता दिया। कहाँ और बदलाव नहीं हुआ है आपका, C3 पे, मतलब 3 6 9। बस बच्चों ये पूरा आपका अवयवों का रूपांतरण जो टॉपिक्स था कि भैया किस किस प्रकार से लिखे जाएंगे, कैसा रूपांतरण होगा, ये उसके बारे में आपको हमने जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है बच्चों, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जब प्रश्नावली के सवाल आपके शुरू होंगे तब आप देखना वहाँ पर पूरा इसका यूज़ होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों इसमें आगे वाले टॉपिक्स पर कि भैया आगे हमें क्या मिलेगा करने को। तो अब देखो बच्चों आगे वाला आपका टॉपिक्स क्या है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब अब तक बच्चों जो बात चली आव्यूह की सब कुछ आपको बता दिया मैंने।
प्लस माइनस गुणा कब होती है, सब कुछ प्रॉपर्टी सारे सवाल आपको बताती है। अब एकदम नई चीज़ आ गई, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और बच्चों देखो व्युत्क्रमणियों को हिंदी में तो हमको पता है भाई यही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है मैं इंग्लिश में बोलूँ आपको तुरंत आइडिया हो जाए क्या ये इसके बारे में अब बात होने वाली है। इसमें बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनवर्स। आप यहाँ देखो क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, क्या बोला आपको मैंने इंग्लिश में, ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। इनवर्स, ठीक है बच्चों, क्या होता है आपका इनवर्स बोला जाता है। मतलब अब यहां पर क्या होने वाला है, आव्यूह का इनवर्स, उसका आप कह सकते हो उल्टा। मैं आपको एक और इसका हिंट दे दूं, पहले आप पहले हिंट लो तब इसमें बात करेंगे। मान लो बच्चों कोई आव्यूह आपका ए है, मैंने कोई आव्यूह ए मान लिया भैया, तो अब किसकी बात यहां होने वाली है, आव्यूह ए के इनवर्स की, मतलब उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। किस प्रकार लिखा जाएगा आप पहले वो देखो, कुछ मत करो बच्चों, ए लिख दिया आव्यूह, ठीक, इसके ऊपर ये लगा दो भैया -1, हो गया ये आपका, क्या हो गया आपका ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह या इनवर्स ऑफ ए। तो अब इसके बारे में बच्चों हम आपको बताएंगे। तो बच्चों पहले सबसे पहले आपको मैं इसकी वो बताऊंगा परिभाषा, फिर उसका एग्जाम्पल दूंगा, देखो वो कैसे। तो शुरुआत करते हैं, देखो आप यहां पर इसकी, माना कि, ठीक है बच्चों, हमने क्या मान लिया, माना कि कैपिटल ए बराबर, देखो बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था, आव्यूह को लिखने का तरीका ये भी मैंने आपको बताया था। देखो एक छोटा सा वो बना दो, आव्यूह का जो साइन होता है आयताकार बना दिया, यहां पर लिखो बच्चों ए और उसके नीचे आई जे, ठीक है ना, कैपिटल ए, आपको मैंने तरीका बताया था, एक छोटा सा बना दो, आव्यूह का जो साइन होता है स्मॉल ए करके यहां लिख दो बच्चों, उसी के नीचे थोड़ा सा आई और जे, एक साथ आई और जे लिख दिया। और बाहर बच्चों यहां पर जैसे हमने मान लिया m क्रॉस n, ठीक है, क्या मान लिया मैंने, m क्रॉस n, माना कि a बराबर ए आई जे m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, क्या बताया बच्चों मैंने, आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह है, ये देखो माना a बराबर एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह के बारे में क्या जानकारी आपको दी थी मैंने, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। m क्रॉस n अगर मैंने ले रखा है और आव्यूह को मैंने कर दिया वर्ग आव्यूह, तो इसका मतलब यहां पर m और n बराबर होंगे। तो आप यहां पर चाहो तो लिख लो भैया m बराबर n, क्यों लिखा है, क्योंकि आव्यूह आपका एक क्या है, वर्ग आव्यूह है, इसमें m बराबर n, इतनी बात खत्म। अब आगे देखो क्या होने वाला है, तब एक अन्य आव्यूह, और वो भी बच्चों क्या होगा, वर्ग, ठीक है, ए हमारा एक वर्ग आव्यूह है, इतनी बात खत्म, m बराबर n, तब एक अन्य वर्ग आव्यूह, इसको बच्चों मान लो कैपिटल बी, ए तो वर्ग आव्यूह है, मैंने एक और मान लिया कि अगर एक और आपका वर्ग आव्यूह है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, बी, एक एग्जांपल के तौर पर बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आव्यूह बी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, ठीक है बच्चों, ए और बी आपके वर्ग आव्यूह हो गए, और बी इस प्रकार है कि ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए बराबर बच्चों अगर आई आ जाए, ए गुणा बी करूं, बहुत मेन पॉइंट बच्चों, बहुत बहुत मेन पॉइंट, ए गुणा बी करूं मैं या बी गुणा ए करूं, आगे पीछे ए बी या बी ए, दोनों की वैल्यू अगर क्या आती है, आई। आई आपको बताया मैंने क्या होता है,
तत्समक अवयव। ठीक है, इसको आप बच्चों ब्रैकेट में बंद करोगे, ये आपको याद रखना है। ठीक, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ठीक है, इतना हो गया। इस प्रकार है कि ये तब हम जो बच्चों अवयव बी आया है, देखो मैं क्या लिखा, तब एक अन्य वर्ग अवयव बी इस प्रकार है कि ये अगर आता है, तब बच्चों जो अवयव बी होता है, बी, मैं ए की बात नहीं कर रहा, बी को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव ए का। इस प्रकार बोला जाता है बच्चों। ये यहां देखो, तब हम बी को अवयव, ठीक है, अवयव ए का व्युत्क्रम कहते हैं या व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, इस पॉइंट को नोट करना। मैं किसको बोल रहा हूं, पहले किसको बोल रहा हूं, बी को बोलेंगे अवयव ए का व्युत्क्रम। ठीक है, अवयव ए का व्युत्क्रम कहते हैं। सही है, हम किसको बोलेंगे बच्चों, बी को बोलेंगे। मैं देखो बार बार रिपीट करना चाहूंगा इस बात को, बी को बोलेंगे ए का व्युत्क्रम कहते हैं। इतनी बात खत्म हो गई। तो आप देखेंगे ये पूरी परिभाषा इसकी आ गई बच्चों, व्युत्क्रमणीय अवयव की, कि भैया क्या होता है। ए कोई वर्ग अवयव मान लो, वर्ग अवयव को मतलब m बराबर n। बी हमने ए को ले लिया, वर्ग अवयव देख सकते हो। किस प्रकार लेना है कि अगर दोनों की गुणा करूं, ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता है, तो बी को बोलेंगे ए का व्युत्क्रम। इतनी बात बच्चों इसकी परिभाषा यहां हो गई। अब इसको लिखते कैसे हैं देखो, और बी को, ठीक है बच्चों, और क्या, बी को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है बच्चों। ये भी आप लिख सकते हो, दर्शाया जाता है। अब बच्चों कैसा दर्शाया जाता है, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं। बी बराबर ए का इनवर्स। बच्चों इसको भी बंद करो, तो पूरी बात क्या निकल के आ गई, ए बी बराबर बी ए बराबर जैसे आई हुआ, तो बी को बोलेंगे ए का व्युत्क्रम। बात खत्म। लिखने का तरीका क्या है भैया, बी को मैं क्या लिखूंगा, ये लाइन है बच्चों, देखो मैं दोनों को उसमें डाल दिया बॉक्स के अंदर, बी बराबर कितना, ए इनवर्स। तब हम बी बराबर का लिखते हैं ए इनवर्स। ठीक, तो बच्चों ये पूरी आप कह सकते हो परिभाषा किसकी आगे निकल के, व्युत्क्रमणीय अवयव की, कि भैया क्या क्या होता है, आपको मैंने यहाँ से पूरा बता दिया। अब बच्चों इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल आपके पास बुक्स है एनसीईआरटी की, उसमें भी देख सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मतलब ये तो भैया एक जांचने का तरीका है बच्चों, कि भैया ये अगर इस प्रकार है तो गुणा करके आई आता है तो हम व्युत्क्रम बोल देंगे। तो ये जांचने के लिए, तो एग्जाम्पल बच्चों आपके कुछ भी निकल के आ सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, माना कैपिटल ए बराबर, बच्चों मैंने ए क्या मान लिया, देखो उसके अवयव 2 3 1 और 2। बच्चों जो उसका मैंने एग्जाम्पल यहां पर लेके चल रहा हूं, मैं आपको पहले से इसका हिंट दे दूं, ये एग्जाम्पल आप परिभाषा देखेंगे उसकी, अब जो आपके पास बुक्स है उसमें आपको एग्जाम्पल इस प्रकार से मिल जाएगा। पर ये किस प्रकार से इसने कर रखा है वो बस आपको समझना है, कि भैया कौन किसका कहलाएगा, उसका तरीका है। ठीक है, ये मान लो, और बच्चों क्या, जैसे इसने बी क्या ले लिया, 2 -3 -1 और 2। बस मैं बच्चों एक बार और कहना चाहूंगा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ वो बस जांचने का तरीका है, जो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, इसकी डेफिनेशन में, उसकी परिभाषा में आगे दे रखा है। कुछ भी लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये कुछ भी मान लो, पर शर्त क्या है, शर्त क्या होनी चाहिए कि अगर मैं ए की गुणा बी में करूंगा तो आई आना चाहिए, ये शर्त है इसकी भैया। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी इसमें हम उसको स्पीड में कर लेंगे। अब ए बी, तो यहां से बच्चों मुझे क्या जांच करनी है, ए की गुणा बी में करनी है या बी की गुणा ए में, आई आएगा। चलो अब इसकी जांच करते हैं। देखो बच्चों कैसे,
ए गुणा बी गुणा आपको हमने अच्छे से करा देखी है, बहुत सारे सवाल भी हमने आपको करा दिया, हमेशा क्या इसको प्रैक्टिस में साथ साथ करते रहो। ए गुणा बी, ए लिख दो पहले यहाँ पर, कितना आएगा 2 3 1 2, ठीक है। बी कितना है आपका 2 -3 -1 और 2, आप देख सकते हो भैया। ए बी गुणा कैसे करते हैं, क्या बताया हमने आपको, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से दूसरे अवयव के, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, और तो कोई स्तंभ नहीं है, कहाँ बढ़ जाएंगे दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, दूसरी की दूसरे से, जैसा आपको हमने करवा रखा है, बस आपको वहाँ पर ध्यान लगाना है। अब यहाँ देखो जो क्या होने वाला है, तो पहली पंक्ति की गुणा किस में करेंगे, पहले स्तंभ से, कितना आएगा आपका ये 2 गुणा 2, साथ साथ देखते रहो, 2 की गुणा किस में होगी 2 में, गुणा करने के बाद तुरंत क्या लगाते हैं, मैंने क्या बताया भैया प्लस का साइन, 3 की गुणा -1 में, तो आपको पता है कितना आ जाएगा -3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, -3 कर दो, 3 गुणा -1, कहाँ बढ़ेंगे आगे बच्चों, इसकी गुणा पहले स्तंभ से हो गई, अब पहली पंक्ति की गुणा किससे, दूसरे स्तंभ से, 2 की गुणा -3 में, 2 गुणा -3 कर दो, और प्लस में यहाँ क्या 3 की गुणा 2 में, 3 गुणा 2, तो बच्चों पहली पंक्ति की जो पहले अवयव की पहली पंक्ति है उसकी मैंने गुणा कर दी, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे। अब आप यहाँ देखो 1 और 2, तो 1 की गुणा 2 में और 2 की गुणा -1 में, तो आप यहाँ लिख दो 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा -1, कोई दिक्कत नहीं, आ गया हो। अब बच्चों इसकी गुणा आगे होगी, 1 की गुणा -3 में, 2 की गुणा 2 में, तो कितना 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा बच्चों कितना ये, तो पूरा आपका इतना आ रहा है भैया, पूरा गुणा करके, नॉर्मल तरीका गुणा करने का जो हमने आपको बताया है। अब बच्चों देखते हैं कि इस पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, जरा उसको देखते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाऊँगा और देखो जो उसकी वैल्यू आ रही है इसको हम पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो आराम से लिखेंगे वहाँ पर 2 दूनी 4 -3 कितना आएगा 1, 4 -3 कितना होता है 1, आ गया हो। 2 3 6 आप देख सकते हो, पर 6 किसका आएगा माइनस का, दूसरा वाला 6 किसका आ रहा है प्लस का, तो 6 और 6 आपके प्लस माइनस कट गए। यहाँ आओ 2 गुणा 1 2 -1 गुणा 2, 2 -2 ये भी 0 आ रहा है, तो बच्चों ये पहला वाला आपका 1 आ रहा है। और मैं तो बच्चों आपके लिए चलो ये भी कर लेता हूँ, यहीं पर मैं कर लेता हूँ, देखो आप समझ जाना ये, क्योंकि आपको समझाने वाली बात आ रही है। ये आ रहा है 1, ये आपका आ रहा है 0, ये आपका आ रहा है बच्चों 0, और ये आपका आ रहा है कितना देख लो जाओ तो, -3 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा -3, 2 दूनी 4 1। अब पूरी वैल्यू क्या आ रही है, बस ये तो हम आपको बता रहे हैं कि भैया देखो 1 0 0 1 क्या होता है आई के बराबर। आप देखिए, आपको जब भी मैंने सवाल कराए हैं आई के, अगर 2 कोटि का है तो 1 0 0 1, तो ये अब कितना आ जाएगा यहां से आपका पूरा ए बी बच्चों, ए बी कितना आ गया आपका 1 0 0 और 1, किसके बराबर बच्चों ये होता है आई के, ये हमारा आई हो गया। इसी प्रकार बच्चों अगर आप बी की गुणा किस में करेंगे ए में करेंगे तो भी कितना आ जाएगा आई। तो मैं बच्चों इसको यहां लिख देता हूं, इसी प्रकार आप बी की गुणा ए में कर देना, जो आपको तरीका बताया गुणा करने का, तो वो भी आप देखेंगे कितना आएगा आई। तो दोनों की गुणा करने पर ए बी और बी ए की गुणा करने पर कितना आ गया आपका आई के बराबर, ठीक है। ए बी बराबर बी ए बराबर बच्चों आई, तो दोनों की गुणा करने पर आई आ गया। तो किसको किसका बोलेंगे इनवर्स, क्या बताया मैंने आपको, बी को बोलेंगे ए का इनवर्स। तो हम यहां क्या लिखेंगे, तब
बी को, ठीक है बच्चों, जो आपको पता है, तब बी को अवयव ए का व्युत्क्रम, ठीक है बच्चों, व्युत्क्रम कहेंगे। बस आप इसको ये लिख दो, तो भाई ये पूरी परिभाषा आ गई निकल के। तो बच्चों ये आप देखोगे व्युत्क्रम आवर्त क्या होता है, आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसा इसमें बुक्स में भी दे रखा था। एग्जांपल आप कुछ भी मान सकते हो, बस आपको वो चीज़ आनी चाहिए कि किस प्रकार वो हमारा लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको देखो एक पॉइंट साथ साथ और बता देता हूँ, देखो इसी के ही बच्चों क्या होगा ना। अब आप देखिए कि हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा केस ना आ जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखो, मान लो बच्चों, मान लो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको इसके साथ साथ पता होना चाहिए। देखो कैसे, मान लो बच्चों एक आव्यूह है आपका, जैसे मैंने मान लिया 1 2 0 0। मान लो भैया कुछ ऐसा आव्यूह आ गया, या स्टार्टिंग में आगे बच्चों, या हो सकता है सवाल के बीच में। आप पूरी बात पहले सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। या तो ये आव्यूह आपका दे रखा है कि भैया एक आव्यूह आपका ए है 1 2 0 0 अवयव वाला, वो आपसे बोले, क्या बोले, वो 1 नंबर का सवाल बताऊँ आपको मैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा भी आ जाएगा बना हुआ। एक आव्यूह दे दिया जिसके अवयव क्या दे दिए 1 2 0 0, क्या बोलेगा, क्या आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह संभव है, हाँ या ना में जवाब देना होगा। 1 नंबर का सवाल ये बन जाएगा आपका। तो क्या होता है देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होना है। देखो जैसा यहाँ देखो, जैसे मान लो एक आव्यूह दे रखा है 1 2 0 0। अगर बच्चों किसी भी आव्यूह की, चाहे वो शुरुआत की बात हो या सवाल के बीच की, अभी आप देखें जब सवाल कहूँगा तब क्लियर होगा आपको। ये शुरुआत की बात होगा कि आव्यूह दे रखा है 1 2 0 0। अगर बच्चों किसी भी आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव 0 आ गए, आप यहाँ देखो भैया, ये देख रहे हो बच्चों, ये अगर मैं इस पंक्ति की बात बोलूं, दूसरी पंक्ति के बच्चों सारे अवयव क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। देखो 0 0, चाहे पहली की बात छोड़ो, देखो पहली में नहीं आ रहे कोई नहीं, पर दूसरी के तो सारे 0 आ रहे हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अगर सारे अवयव 0 आ गए तो बच्चों उस आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहां आव्यूह, ठीक है बच्चों, यहां आव्यूह ए की, आव्यूह ए, इसकी बात करें आव्यूह ए की बच्चों कौन सी पंक्ति आ रही है यहां पर, पहली दूसरी, ठीक है, दूसरी बच्चों क्या, पंक्ति के समस्त अवयव क्या है बच्चों, 0 है, जो मैंने आपको बताया भैया सारे होने चाहिए। चाहे बात पंक्ति की नहीं आ रही है, इसके भी हो सकते हैं आपके, किसके, स्तंभ के। दूसरी पंक्ति के समस्त अवयव 0 है। अतः क्या, आव्यूह ए का बच्चों, ए की बात हो रही है, आव्यूह ए का व्युत्क्रमणीय, ठीक है बच्चों, क्या व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव नहीं होगा। तो ये बच्चों इसका आंसर है, संभव नहीं होगा। बस, तो ये हाँ ना की बात क्लियर हो गई भैया, कि अगर कुछ ऐसा आ गया पूछता है कि भैया संभव है निकालना इसका क्या बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तुरंत लिख देना कि भैया ये सारे अवयव इसके 0 आ रहे हैं, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह उसका संभव नहीं होगा। बच्चों इसी लाइन के साथ मैं क्लास को यहाँ पर बंद करना चाहूँगा। अब मिलूंगा आपसे नई क्लास में और नए टॉपिक्स के साथ, कि इसके आगे वाले पॉइंट्स आपको क्या क्या सीखने को मिलेंगे।
तब तक बच्चों मिलेंगे आपसे अब नई क्लास में। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि एकदम नई चीज़ आ गई है। ठीक है।